स्वागत है आप सभी का बजरंग एजुकेशनल डिफेंस अकेडमी के नगर सिकंदराबाद में। आज का जो वीडियो है बहुत खास होने वाला है। बहुत अच्छी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। जानकारी क्या मिलेगी? सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, आरएमएस यानी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और गुरुकुल कुरुक्षेत्र, इन सब में बेस्ट कौन है, सबसे अच्छा स्कूल कौन है और किस तरीके से किस पैटर्न पे ये लोग काम करते हैं, कौन सा बोर्ड है, आईसीएससी है, सीबीएसई है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, मध्य प्रदेश बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, बंगाल बोर्ड है, कौन से बोर्ड इसलिए स्कूल्स होते हैं और किस लेवल की इनमें पढ़ाई होती है और क्या क्या सुविधाएं इन स्कूल्स में होती है। इस वीडियो में इन सबकी जानकारी आपको मिलने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए आप। और यदि आपको अच्छा लगता है तो पुण्य का काम करिए, इसे शेयर जरूर करिए। तो इस वीडियो में आप हमारे साथ बने रहें। और सैनिक स्कूल जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये सैनिक स्कूल के बारे में सबसे पहले जानकारी हम आपको देंगे। क्या सैनिक स्कूल होते हैं और किस मीडियम की ये लोग पढ़ाई करवाते हैं। सबसे पहले बोर्ड के बारे में बात करेंगे। कौन से बोर्ड से ये स्कूल होते हैं? सीबीएसई बोर्ड, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त होते हैं और भारत सरकार के द्वारा ये स्कूल चलाए जाते हैं और पूर्णतया आवासीय होते हैं, यानी कि बोर्डिंग जिसे बोला जाता है। बच्चों के रहने की, खाने की सारी व्यवस्थाएं इन स्कूल्स में पाई जाती है। आज के वीडियो में फीस की भी बात करेंगे। बहुत सारे पेरेंट्स का, बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि इन स्कूलों में फीस कितनी होती है। तो मैं आपको बता देता हूं कि इन स्कूलों में लगभग सैनिक स्कूल में स्टार्टिंग 1,50,000 रुपए साल से होती है। जी हाँ, बिल्कुल, यानी 1.5 लाख रुपए फीस बच्चे की होती है। लेकिन सैनिक स्कूल अपनी बेहतर व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं, बहुत शानदार पढ़ाई के लिए जाने जाते हैं। इन स्कूलों में शानदार पढ़ाई होती है और एक जो बच्चों का सेल्फ डिफेंस होता है, सेल्फ डिफेंस के लिए बच्चे को तैयार करते हैं। यानी पूरा जो रोल रहता है वो बिल्कुल आर्मी रूल एंड रेगुलेशंस स्कूल्स में होते हैं। पहले हमारे पूरे भारतवर्ष में 33 सैनिक स्कूल थे, 33। जी हाँ, 33 सैनिक स्कूल थे जो सरकारी आवासीय विद्यालय है, यानी सरकारी आवासीय विद्यालय है। इनमें बच्चों के रहने की, खाने की पूरी व्यवस्था होती है। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि प्राइवेट जो सैनिक स्कूल है, कुछ प्राइवेट सैनिक स्कूल भी इस वर्ष नए आए हैं। लगभग इनका आंकड़ा टोटल मिलाकर के 80 के समथिंग हो गया है। यानी टोटल 33 सैनिक स्कूल सरकारी प्राइवेट कुछ नहीं है, इसमें दोनों अब सरकारी हो चुके हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि न्यू सैनिक स्कूल और सैनिक स्कूल। तो ये जो न्यू सैनिक स्कूल आए ये भी आवासीय हैं, इनमें भी रहने की, खाने की सारी व्यवस्था बच्चे की होती है। इनका जो टाइम टेबल होता है वो सुबह मॉर्निंग से ही चालू हो जाता है। 4 बजे बच्चे को जगना होता है, 4:30 बजे तक ग्राउंड में होता है बच्चा। उसके बाद में खेल कूद, फिटनेस, फिजिकल एक्टिविटीज, ये सारा कुछ होता है। बच्चे को मेंटली लेवल से, शारीरिक लेवल से तैयार किया जाता है। सैनिक स्कूल में क्लास 6 से एडमिशन होते हैं और क्लास 9 में एडमिशन होता है। एडमिशन होना ही मुश्किल है। वो पूछिए क्यों? इसलिए क्योंकि बच्चा जो एंट्रेंस एग्जाम पास करेगा उसी का एडमिशन होगा। इसमें किसी तरीके की कोई रिश्वत नहीं चलती। 1.5 लाख रुपए फीस जो मैंने आपको बताई है, उस 1.5 लाख रुपए फीस में गवर्नमेंट आपको एक, जिसे हिंदी में वजीफा कहा जाता है और इंग्लिश में स्कॉलरशिप कहा जाता है, ये गवर्नमेंट के द्वारा भी दिया जाता है। और जो SC ST कैटेगरी के लिए होते हैं उनके लिए विशेष फीस में छूट होती है और ये एक बेहतर अनुशासन के लिए जाने जाते हैं। ये सैनिक स्कूल के बारे में मैंने आपको बताया। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल यानी आरएमएस के बारे में। मेरे पीछे आप साफ साफ देख रहे हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। ये पूरे भारतवर्ष में 5 है, ठीक है, 5 है ऑल ओवर भारत में, पूरे इंडिया में। इसमें आर्मी पर्सन के लिए कोटा ज्यादा रहता है, यानी जेसीओ या अधिकारी लेवल के जो लोग रहते हैं उनके लिए कोटा ज्यादा रहता है। जो हमारे देश के जवान हैं जो शहीद हो जाते हैं, उन माता बहनों के बच्चों के लिए काफी छूट मिली। तो आपको जानना है सैनिक यानी आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हो गया, सैनिक स्कूल हो गया, इनमें बेस्ट कौन सा है?
तो आप समझ लीजिए, ये आप देख रहे हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, पूरे भारतवर्ष में 5 है। सिविलियन के लिए इसमें सीट बहुत कम है। जो सुविधा सैनिक स्कूल में होती है उससे थोड़ी बेहतर सुविधा इसमें होती है। ये एनडीए के रिजल्ट के लिए दोनों ही जाने जाते हैं, सैनिक स्कूल भी, मिलिट्री स्कूल। मिलिट्री स्कूल का जो रेशियो है एनडीए का वो ज्यादा रहता है, यानी मिलिट्री स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अधिकारी ज्यादा बनते हैं, सैनिक स्कूल में पढ़ने वाले थोड़ा कम रहते हैं। रेशियो कैसे रहता है? सैनिक स्कूल में जैसे 100 बच्चों ने एनडीए का एग्जाम दिया तो लगभग 60 बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं, और आरएमएस में यदि 100 बच्चों ने एग्जाम दिया तो लगभग 70 बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं। तो फर्क दोनों में आपको समझ में आ गया होगा। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल पूरे भारतवर्ष में 5 है, सैनिक स्कूल अब सैकड़ों की संख्या में होने जा रहे हैं, पहले 33 ही थे। इसमें एक और आता है, वो मैं आपको आगे जानकारी दूंगा, आरआईएमसी जिसे बोला जाता है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, जो पूरे भारतवर्ष में एक है देहरादून में। और विशेष परिस्थितियों में मिलिट्री स्कूल में 11th क्लास के लिए भी एडमिशन लिया जाता है। जो बच्चा पढ़ने में टॉप है, टॉप किया है उस बच्चे ने, तो 11th क्लास में भी आरएमएस एडमिशन लेता है, लेकिन ना के बराबर सीट इसमें रहती है। तो दी हुई जानकारी आप सभी को स्पष्ट होगी। सैनिक स्कूल के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है, मिलिट्री स्कूल के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है, कौन बेहतर है ये भी मैंने आपको बताया। दोनों का मोटिव एक ही है, एनडीए के लिए तैयार करते हैं, आगे चल के बच्चे ऑफिसर बनते हैं। 12th के बाद सोचना नहीं पड़ता कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, पेरेंट्स को भी नहीं सोचना पड़ता कि मुझे बच्चे को क्या कराना है। तो आप समझिए कि आरएमएस में भी बहुत जो बच्चा वाकई पढ़ने वाला है और वही एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर पाता है, आरएमएस यानी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। तो आशा करता हूँ जानकारी, दी हुई जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे। यदि आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो आप थोड़ा सा इसको शेयर करें। हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं वादा करता हूं आपसे कि इस चैनल पर आपको इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगी। अब हम जानकारी आपको देने वाले हैं राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, जी हाँ, जिसको बोलते हैं लोग आरआईएमसी। कुछ पेरेंट्स को, कुछ बच्चों को आरएमएस और आरआईएमसी के बारे में पता ही नहीं होता, आरआईएमसी क्या है और आरएमएस क्या है। वो सारे पेरेंट्स और बच्चे जान रहे हैं कि आरआईएमसी होता है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, जो सिर्फ और सिर्फ 8th क्लास के लिए बच्चों को एडमिशन देता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ पूरे भारतवर्ष में देहरादून में स्थित है। देहरादून सभी को पता होगा उत्तराखंड में पड़ता है, और उत्तराखंड में ये स्कूल स्थित है जिसका नाम है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। इसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाती है आरआईएमसी और आरएमएस। जैसा कि बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं सर आरएमएस क्या है, सैनिक स्कूल क्या है, आरआईएमसी क्या है, हमको तो ये पता ही नहीं है। तो वो पेरेंट्स इस वीडियो को ध्यान से देखें और चीजों को समझने का प्रयास करें। आप वीडियो देखेंगे तो वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, और वीडियो में स्पष्ट हो जाएगा आपको कि आरआईएमसी क्या है, आरएमएस क्या है और सैनिक स्कूल क्या है। सर मिलिट्री और तो सैनिक एक ही होते हैं, कुछ लोगों का कहना होता है सर मिलिट्री और सैनिक तो एक ही होते हैं। नहीं, सैनिक मिलिट्री सब एक जैसे मिले हुए हो सकते हैं, लेकिन सैनिक स्कूल की सुविधाएं अलग होती हैं। सैनिक स्कूल का पैटर्न अलग होता है, मिलिट्री स्कूल का पैटर्न अलग होता है, और राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज यानी आरआईएमसी का पैटर्न अलग होता है। आरआईएमसी बहुत बेहतर सुविधाओं के लिए, बहुत बेहतर खाने, हाँ आरआईएमसी भी यानी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज जो है वह भी आवासीय विद्यालय है पूर्णतया, यानी बच्चा वहां रहकर ही पढ़ाई करता है, तैयारी करता है। इसका भी मोटिव एक ही है, एनडीए के लिए तैयार करना। अब इन सब में अंतर क्या है, जैसे कि मैं वीडियो में आपको बता रहा हूँ, अंतर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आरआईएमसी का रेशियो सबसे ज्यादा रहता है, यानी कि 100 बच्चे आरआईएमसी में पढ़ रहे हैं तो 90% बच्चे एनडीए क्रैक करते ही हैं। सैनिक स्कूल 6th क्लास में एडमिशन लेता है, 9th क्लास में एडमिशन लेता है, आरएमएस 6th क्लास में एडमिशन लेता है, 9th क्लास में एडमिशन लेता है, और 11th क्लास में इस परिस्थिति में एडमिशन लेता है कि बच्चे के नंबर अच्छे हैं, बच्चा अच्छा पढ़ने वाला है, तो ऐसे बच्चों को 11th क्लास में आरएमएस ले लेता है। अब इनमें अंतर जानिए। मैंने आपको बताया था सैनिक स्कूल में यदि बच्चा पढ़ रहा है उसका रेशियो आप समझिए 100 बच्चों को एग्जाम एनडीए का दिलवाया है तो सिलेक्शन रेशियो 60% रहेगा। और यदि आरएमएस में बच्चा पढ़ रहा है
एनडीए के एग्जाम जो दिलवाते हैं, जैसे 100 बच्चे एग्जाम में बैठे हैं तो 85% यानी 85 बच्चे एनडीए में लगभग निकल जाते हैं। लेकिन आरआईएमसी वो अपनी बेहतर व्यवस्थाओं के लिए जाना जाता है। बच्चों को सारे गेम्स टोटली, खाना खाने जा रहा है बच्चा तो ड्रेस अलग होगी, खेलने जा रहा है बच्चा तो ड्रेस अलग होगी, स्टडी कर रहा है उसकी ड्रेस अलग होगी, हॉर्स राइडिंग करा रहे हैं तो हॉर्स राइडिंग कराते हुए ड्रेस अलग होगी, फुटबॉल खेल रहा है बच्चा उसकी ड्रेस अलग होगी। मैनी मैनी डिफरेंट ड्रेसेस इस स्कूल्स में, यानी एक अच्छे माहौल के लिए आरआईएमसी जाना जाता है। कॉन्फिडेंस लेवल बच्चा आपका अलग होगा। एक बच्चा आपका सैनिक स्कूल में पढ़ रहा है, एक बच्चा मिलिट्री स्कूल में पढ़ रहा है और एक बच्चा आरआईएमसी में पढ़ रहा है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में पढ़ रहा है। इन सबके विजन एक ही है, इन सबका लक्ष्य एक ही है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एनडीए के लिए तैयार करना। एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी, बच्चा वो क्वालिफाई करता है, एनडीए का एग्जाम क्वालिफाई करता है, 100% ऑफिसर बनता ही बनता है। और एनडीए के एग्जाम क्वालिफाई के लिए ये लोग अपने यहाँ जब पढ़ाते हैं उसी समय तैयारी कराते चलते। बच्चा यदि किसी गेम में चयन होना चाहता है तो इनके यहाँ से गेम में भी बच्चे चयन होते हैं। तो आप इस चीज को समझिए कि बेहतर अनुशासन, बेहतर शिक्षा, बेहतर वातावरण, बेहतर बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए ये स्कूल जाने जाते हैं। आपको तीनों में फर्क समझ में आ गया होगा कि सैनिक स्कूल क्या है, मिलिट्री स्कूल क्या है और आरआईएमसी क्या है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है, फिर भी यदि गलती रह जाती है तो आप कमेंट में जरूर बताइए। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं इन सबको टक्कर देने वाला स्कूल के बारे में, एनडीए में रिजल्ट देने वाला एक स्कूल आ गया है, उसका नाम है गुरुकुल कुरुक्षेत्र। जी हाँ, उसकी इमेज मेरे पीछे नहीं है लेकिन मैं उसकी इमेज आपको दिखाता हूं। ये हम नहीं बोल रहे, ये रिजल्ट बोल रहे हैं। जो मेहनत करेगा वो आगे जरूर बढ़ेगा। गुरुकुल कुरुक्षेत्र गवर्नर हैं गुजरात के, उनके संरक्षण में यह स्कूल चलता है और गुजरात के गवर्नर रहे ये गुरुकुल कुरुक्षेत्र है। ये डायरेक्ट उनकी वेबसाइट पर हम लोग आ गए हैं। तो ये पूरे स्कूल का फोटो है जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं मेरे सामने। ये शिक्षा और संस्कार दोनों ही देते हैं, बच्चे को आत्मनिर्भर बनाते हैं। बच्चा जो क्वालिटी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल देते हैं वही क्वालिटी ये देते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी और अलग है। बच्चा यदि डॉक्टर बनना चाहता है, बच्चा यदि इंजीनियर बनना चाहता है, बच्चा और किसी क्षेत्र में जाना चाहता है, आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता है, उसके लिए भी ये लोग तैयार करते हैं। सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, एनडीए का रेशियो तो इनका ज्यादा हो ही गया है, सैनिक स्कूल से भी इनका रेशियो ज्यादा है एनडीए सिलेक्शन का। यदि मेरी बात आपको गलत लग रही है, मैं हालांकि अच्छी जानकारी और सही जानकारी देने का प्रयास करता हूं, लेकिन ये सब जानकारी हमको कहां से आती है? इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से। आप इसको रीड करिए, पढ़िए, समय दीजिए, आपको पूरी जानकारी इसके बारे में मिलेगी। ये चित्र आप देख रहे हैं, ये चित्र इनके गलत नहीं है, झूठे नहीं है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, बुलडोजर बाबा के नाम से इनको जाना जाता है। तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके साथ तस्वीर है। ये प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं, मोदी जी के नाम से बच्चा बच्चा इनको जानता है। इनके साथ इनकी तस्वीरें हैं। ये संरक्षक हैं इनके गुरुकुल कुरुक्षेत्र के, ये गुजरात के गवर्नर। अब आप समझ लीजिए कि ये स्कूल कौन सी क्लास से एडमिशन लेते हैं। आप इस ये देखिए, एनडीए के सिलेक्शन इनके बहुत सुंदर हो चुके हैं। ये सब एनडीए वाले स्टूडेंट हैं और ये उनके माता पिता हैं। जो बच्चा ऑफिसर बनता है और ऐसे करके सलामी देता है, जय हिंद, माता पिता का सीना ऐसे घूमता होगा जैसे कहते हैं कि हाँ मेरे बच्चे ने कुछ करके दिया है, बेटा हो या बेटी, इतना उनका सीना चौड़ा होता होगा कि मेरे बच्चे ने मुझे कितना बेहतर गिफ्ट दिया है, मेरे बच्चे ने ऑफिसर बना है मेरा बच्चा। जो माता पिता कृषक हैं,
किसान हैं, रात को खेत में पानी दे रहे हैं, उनको ये पता नहीं है मुझे सांप काटेगा, बिच्छू काटेगा या कोई जंगली जानवर मुझे मार देगा। ऐसे किसान अपने बच्चे को तैयारी के लिए भेजते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजते हैं। वो क्या सोचते हैं, मैं तो पढ़ नहीं पाया अच्छे स्कूल को, पैसे के अभाव के कारण, किसी भी चीज की कमी के कारण, लेकिन मेरा बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़े। और एक अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए उसको पहले उस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी पड़ती है, जो बजरंग एजुकेशनल डिफेंस अकेडमी बखूबी करा रहा है। बजरंग एजुकेशनल डिफेंस अकेडमी के नगर सिकंदरा आगरा पिछले कई वर्षों से बेहतर रिजल्ट देने में सक्षम है। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही है, लगातार अध्ययन, लगातार पढ़ाइयां बच्चों को कराई जा रही हैं और बच्चे सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने में सक्षम है। और इस बार भी हम आपसे वादा करते हैं कि बजरंग एजुकेशनल डिफेंस अकेडमी सबसे ज्यादा सिलेक्शन सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, गुरुकुल कुरुक्षेत्र में भी इस साल भी देगा। तो आप सुनिए, हम मेन बात पे आते हैं। जब हमारा टॉपिक चल रहा था एनडीए की, आप पिक्चर देख रहे हैं। गुरुकुल कुरुक्षेत्र कहाँ स्थित है? ये हरियाणा में है। पूरे भारतवर्ष में एक ही स्कूल है। किसी फर्जी गुरुकुल के चक्कर में आप ना पड़ जाए। तो आप समझिए ये कौन कौन सी क्लास में इसमें एडमिशन होता है। क्लास 5 से इसमें एडमिशन चालू हो जाता है। क्या क्लास 5 से इसमें एडमिशन 5th में होता है, 6 में होता है, 7th में होता है, 8th में होता है, 9th में होता है और बेटा 11th में होता है। सभी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें, गुरुकुल में 5th क्लास में भी एडमिशन लेगा, 6 में भी एडमिशन लेगा, 7th में भी लेगा, 8th में भी लेगा, 9th में भी लेगा, 11th में भी लेगा। यानी कि 10th क्लास में एडमिशन नहीं लेगा। समझ गए? हाई स्कूल में 10th क्लास में एडमिशन नहीं लेगा, बाकी ये 5th क्लास से लेकर के आपका 10th क्लास तक एडमिशन लेगा। यानी ये इन क्लासेस में एडमिशन लेता है। लेकिन ये भी किसी बच्चे को डायरेक्ट नहीं लेता, ये भी एंट्रेंस एग्जाम करवाता है, प्रवेश परीक्षा, एंट्रेंस एग्जाम। जो बच्चा वाकई पढ़ा लिखा है वही इस परीक्षा को पास कर सकता है। प्रवेश परीक्षा ये भी लेगा। यानी एडमिशन लेने के लिए आपको इसी तरीके से ऑनलाइन फॉर्म भरने होंगे और उसके बाद में एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, प्रवेश परीक्षा देना होगा। इसमें सबसे बड़ी बात, जैसे सैनिक हो गया, इसमें मेडिकल होगा। मेडिकल का मतलब समझिए, आपकी आंख खराब है, सपना छोड़ दीजिए सैनिक में जाने का। आपकी उंगली टूटी हुई है, सपना छोड़ दीजिए आप सैनिक में जाने का, मिलिट्री में जाने का और राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में जाने का। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज तो और हैवी मेडिकल चेकअप करता है। आपके अंदर कोई दिक्कत है, आपको टीबी की बीमारी है, आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम है, आपको अंदर कोई अंदरूनी कोई प्रॉब्लम है किसी तरीके की, आपका बच्चा उसमें नहीं जा सकता। तो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो बेटा आप मेडिकल अनफिट है इसलिए नहीं जा सकते। लेकिन गुरुकुल कुरुक्षेत्र ऐसा है, कुरुक्षेत्र ऐसा स्कूल है इसमें थोड़ा बहुत आपका मेडिकल चेकअप होने के बाद में एडमिशन हो जाए। इसमें मेडिकल जरूरी नहीं, इसका कारण है आपको सैनिक स्कूल एनडीए के लिए ज्यादातर तैयार करते हैं। उनको तो सेना में भेजना है, सेना में अधिकारी बनाना है, उसके लिए तैयार करते हैं। गुरुकुल कुरुक्षेत्र सबके लिए तैयार। आप डॉक्टर भी बन सकते हैं, आप इंजीनियर भी बन सकते हैं, आप सेना में भी अधिकारी बन सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा अंतर इन स्कूल्स में है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको गुरुकुल, सैनिक, मिलिट्री इन सब की जानकारी आपको मिली होगी। तो आज की वीडियो में गुरुकुल के बारे में आपको बताया है। इस वीडियो को अगर समझ में नहीं आ रहा है दोबारा प्ले करिए, दोबारा देखिए, दोस्तों को दिखाइए, अपने रिश्तेदारों को दिखाइए, तो आपको पूरी जानकारी इसमें समझ में आएगी। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। शेयर करने की हम क्यों बोलते हैं कि जिन पेरेंट्स को जानकारी नहीं है, जिन बच्चों को जानकारी नहीं है, वो इस जानकारी को लेंगे तो उनको पता चलेगा कि मुझे किस लेवल की तैयारी करनी है या करवानी है। आप समझिए, पढ़ना पड़ेगा तभी एडमिशन होगा, चाहे गुरुकुल हो,
चाहे राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज हो, चाहे आरएमएस हो, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हो, चाहे सैनिक स्कूल हो, इनके लिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी और करवानी पड़ेगी, तभी जा करके आपके बच्चे का नंबर आएगा। बच्चा यदि वीडियो देख रहे हैं तो बेटा आपका नंबर लड़का हो या लड़की हो तभी आएगा जब वास्तव में आप पढ़ाई करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय बजरंग।